आज मैं रामायण में सीता माँ द्वारा बनाई जा रही पहली रसोई की बात बताने जा रही हूँ और उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है वो बताने जा रही हूँ। ये औरतों के और पुरुषों के दोनों के हित की बात है, तो ध्यान से सुनना। जब सीता माँ ने पहली रसोई बनाई थी तो रसोई बहुत स्वादिष्ट बनाई थी। और जब वो खाना सामने में रखा गया और उसमें क्या हुआ कि एक घास का तिनका उनके खाने में जाकर गिर गया। सीता माँ घबरा गई क्योंकि वो उनकी ससुराल में पहली रसोई थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी भारी तत्व या वो घास का तिनका उनकी पहली रसोई पर बाधा बने। उन्होंने उस घास के तिनके को इतनी देर तक और घूर के देखा कि वो घास का तिनका वहीं का वहीं जल गया। ये सारी चीजें दशरथ जी ने अपनी आंखों से स्वयं देख ली। उसके बाद पहली रसोई हुई, सीता माँ को नेग मिला, तारीफें मिली, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना था। लेकिन अंत में एक ज्ञान मिला जो कि दशरथ जी द्वारा दिया गया। दशरथ जी ने सीता माँ को समझाया कि सीता, तुम्हारे चरित्र की शक्ति बहुत प्रबल है जो एक घास के तिनके को जला सकती है। तो इसीलिए अपनी दृष्टि किसी पर भी बहुत सोच समझ कर डालना, क्योंकि तुम्हारे चरित्र में इतनी ताकत है कि वो किसी को भी जला सकती है। यही वजह थी कि जब सीता माँ अशोक वाटिका में थी और रावण जब उनके पास आता था अपनी बात मनवाने के लिए या उनके सामने प्रस्ताव रखने के लिए, तो वो कभी भी रावण को घूरकर नहीं देखती थी। उन्होंने एक घास का तिनका लिया था और उसको ही घूरना शुरू कर देती थी। यही एक वजह थी, क्योंकि उनके चरित्र में बहुत ताकत थी, बहुत शक्ति थी। इस बात से हमको ये समझ में आता है कि सीता माँ मतलब रामायण के काल में भी औरतों पर कभी भी वस्त्र की या घूंघट की पाबंदी नहीं थी। अगर सीता माँ ने घूंघट किया होता तो क्या उनकी दृष्टि से वो घास जल पाती, या दशरथ जी उस पूरे प्रकरण को देख पाते, या उनको वो ज्ञान दे पाते? आज के जमाने में औरतों पर पाबंदियां जो कि नियमावली बनाई गई हैं उनके पहनने ओढ़ने को लेकर, वो इसलिए है कि वो इस कलयुग की नकारात्मक तथ्यों से बची रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि साड़ी या सूट पहनने वाली लड़की संस्कारी है और वेस्टर्न पहनने वाली लड़की में संस्कार नहीं है। तो अपनी इस मानसिकता को बदलिए। घूंघट कभी थे ही नहीं। हमारे पुराने जमाने में भी औरतों को शुरू से ही आजादी दी गई है। औरतों के कपड़े पहनना की नियमावली जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके हित के लिए है। लेकिन साड़ी और सूट पहनने वाली जो लड़कियां, जो औरतें होती हैं, वही संस्कारी हैं। अगर आप इन चीजों से चीजों को जोड़ रहे हैं तो ये चीज गलत है। शर्म आंखों में होती है, व्यवहार में होती है, कपड़ों में नहीं। मैं मानती हूं ये चीज कि अगर हम अपनी बहन बेटियों को, अपनी बहुओं को उनके सही गलत सिखाने पर अगर जोर दे रहे हैं, उनके संस्कारों को मजबूत करने पर अगर हम जोर दे रहे हैं, तो हमें कभी भी उनको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुमको सूट पहनना चाहिए या साड़ी पहननी चाहिए, वेस्टर्न वियर पहनना चाहिए। औरतें अपने आप में समझदार हैं कि उनको कब, कहां और क्या पहनना चाहिए। रही बात, जरूरी नहीं है कि हर संत के भेष में दिखने